जय हिंद दोस्तों। इस चैनल पर मैथ का क्लास शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, मैथ का क्लास पहला क्लास शुरू कर रहे हैं। अभी तक आप हमसे जीएस के सेक्शन में बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखे होंगे जीएस के सेक्शन में। और आज हम इस चैनल पर मैथ का क्लास शुरू कर रहे हैं और इस मैथ का जो क्लास है एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एक हाई लेवल तक। ध्यान से देखिएगा इस बात को, जो मैथ का क्लास है एकदम बेसिक लेवल मतलब जीरो लेवल से शुरू करेंगे और एक बेहतर हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि छोटे छोटे क्वेश्चन, कुछ नहीं। उसको पढ़ेंगे जो एग्जाम को अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे। ध्यान से सुनिए, आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, हम एग्जाम को जो अच्छा लगे उसको डील करेंगे। क्लियर? तो पहला चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूं आज, टाइम एंड वर्क। पहला जो चैप्टर है वह मैं शुरू करने जा रहा हूं, टाइम एंड वर्क मैं शुरू करने जा रहा हूं। इसके पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैथ के तौर पर आप ले लीजिए कि इस पूरे चैप्टर में, टाइम एंड वर्क के पूरे चैप्टर में लगभग 6 से 7 ही टाइप के प्रश्न बनते हैं। 6 से 7 टाइप के प्रश्न को लगभग 5 से 6 वीडियो में एकदम बेहतर ढंग से कंप्लीट करके हम आपको डिलीवर करेंगे। क्लियर? एकदम बेहतर ढंग से, यानी कि यह 5 से 6 वीडियो आपको देखने के बाद टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन फंसने की गुंजाइश जहां तक उम्मीद है नहीं रहेगी। क्लियर? जहां तक प्रयास करूंगा कि हर एक चीजें आपको डिलीवर मैं कर दूं। धीरे धीरे चीजें समझेंगे, बेस तैयार करेंगे और उसी बेस के साथ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 5-6 टाइप का वीडियो अब कंप्लीट देखिएगा। सीधे सीधे शब्दों में मैं बता दूं कि जो टाइम एंड वर्क हम पढ़ेंगे या जो भी मैथ का चैप्टर हम पढ़ेंगे, अगर केवल आप वीडियो देख ही लेते हैं, वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, बुक से प्रैक्टिस नहीं भी करते, जबकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल मैथ में पकड़ बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, इसी वीडियो के प्रश्न को प्रैक्टिस कर लीजिए तो भी आपके लिए बहुत इनफ है। क्लियर? तो समय को ना व्यर्थ करते हुए हम टॉपिक शुरू करते हैं, टाइम एंड वर्क। एकदम ध्यान से समझेंगे, आराम से समझेंगे, कुछ होता जाता नहीं है, बस आराम से समझिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व आउट होने लगेगा। ठीक है? टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। देखिए, टाइम एंड वर्क, टॉपिक का नाम क्या है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ठीक है? टाइम को बोलते हैं समय, वर्क को बोलते हैं कार्य। तो चैप्टर का नाम है समय एवं कार्य। चैप्टर का नाम क्या है? समय एवं कार्य। एकदम ध्यान से सुनेंगे, आराम से पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा और आप देखिए धीरे धीरे आपको मैथ का चैप्टर आने लगेगा, बहुत अच्छी तरीके से आने लगेगा। चैप्टर का नाम क्या है? टाइम एंड वर्क। उम्मीद करते हैं कि पूरी अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, है ना? ठीक, देखिए चैप्टर का नाम लगा लीजिए टाइम एंड वर्क। यहां पर मैं बात करता हूं कि यहां पर कार्य लिखा है और यहां पर समय लिखा है। कार्य लिखा है, समय लिखा है। कुछ क्वेश्चन छोटा छोटा मैं यहां पर बात करता हूं, देखेंगे। जैसे समझिए, जैसे इसको मैं मिटा दूं, टाइम एंड वर्क आपके चैप्टर का नाम है, टाइम एंड वर्क आपके चैप्टर का नाम है। जैसे ध्यान से सुनिए, हमेशा आपसे पूछेगा कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ध्यान से सुनिएगा, हमेशा आपसे पूछेगा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। क्या पूछेगा? कि बाबू बता कार्य कितने दिन में पूरा होगा। हमेशा पूछेगा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। एक हमेशा हमेशा इसी चीज को याद रखिएगा, कार्य कितने दिन में पूरा होगा, कितने दिन में पूरा होगा। प्रश्न की लास्ट लाइन यही रहेगी, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन बने तो ध्यान से समझिए, कार्य कितने दिन में पूरा होगा, यानी कि दिन की बातें पूछ रहा है। किसकी बात पूछ रहा है? दिन का। क्या पूछ रहा है? दिन का। अब जैसे दिन का पूछे तो हमेशा याद रखिएगा, कुल कार्य ऊपर रखिएगा। हर जगह यही फार्मूला अप्लाई होगा। एक छोटा सा वे मैं बता रहा हूं, हर जगह इसी को अप्लाई करेंगे, है ना? कुल कार्य ऊपर रहेगा, कुल कार्य ऊपर रहेगा अपान जिससे करवाना हो, जिससे करवाना हो वह नीचे रहेगा। बस सिंपल सी बात है, कुल कार्य ऊपर रहेगा और जिससे करवाना हो वह नीचे रहेगा। बस इतनी बात याद रखिए। पूछे ए किसी काम को 10 दिन में करे, बी किसी काम को 20 दिन में करे, तो बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो किससे करवाना है? दोनों लोगों से, तो दोनों को नीचे रखेंगे, कुल काम ऊपर रखेंगे। क्लियर है? छोटी छोटी बातें समझिए। प्रश्न की लास्ट लाइन में पूछेगा कि बाबू बता कार्य कितने दिन में पूरा होगा। कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो जब भी आपको दिन ज्ञात करना हो, सर जब भी दिन ज्ञात करना हो तो कुल कार्य ऊपर रखेंगे, जितना भी कार्य है टोटल कार्य ऊपर रखेंगे, और जिससे करवाना हो उसको क्या रखेंगे? नीचे रखेंगे। क्या रखेंगे? नीचे। एग्जाम्पल के तौर पर सुनिए, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर लिख देता हूं, सुनिए। एग्जाम्पल के तौर पर यदि कुल कार्य का मान
कुल कार्य का मान मान लेते हैं 10 है, कुल कार्य का मान 10 है, और राम एक दिन में 2 काम करता है, 2 काम करता है, तो इस काम को राम कितने दिन में पूरा करेगा? राम कितने दिन में पूरा करेगा? तो हमसे क्या पूछा, इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बाबू दिन पूछा है ना, कुल काम रखिए, कुल काम कितना सर 10 है, राम कितने दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करता है, किससे करवाना है जी? राम से करवाना है, तो राम का काम नीचे रखिए, 2 कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा? 5, यानी कि दिन बराबर कितना 5। कितने दिन में पूरा करेगा? कितने दिन में सर? 5 दिन में। कितने दिन में? 5 दिन में। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस पूरे चैप्टर में ध्यान से सुनिए, इस पूरे चैप्टर में हमेशा याद रखिएगा कि कुल कार्य ऊपर होगा और जिससे करवाना है वह बाबू कहां होगा? नीचे। इस पूरे चैप्टर में कुल कार्य ऊपर होगा, और जिससे करवाना है वह कहां होगा? नीचे। वह कहां होगा? नीचे। यह क्या निकल कर आ जाएगा? दिन। क्या निकल कर आ जाएगा? दिन। इस पूरे चैप्टर में बस यही मैं बोल रहा हूं कि कुल कार्य ऊपर होगा, जिससे करवाना है वह कहां होगा? नीचे। जिससे करवाना होगा वह कहां होगा? नीचे। क्लियर? अब 2-3 बातें और सुनिए जरा ध्यान से, 2-3 बातें और सुनिए। तो अगर मैं एक बात लिखूं, कॉन्सेप्ट देखिए क्या क्या करना है, स्टेप समझिए। स्टेप सबसे पहला स्टेप देखेंगे, 2 स्टेप में इस चैप्टर को हम पूरे चैप्टर को 2 स्टेप में हम खत्म कर देते हैं बाबू। पूरे चैप्टर को हम मात्र 2 स्टेप में खत्म कर देते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप कि कुल कार्य ज्ञात करो। अभी देखो सुनिए, इतने दिन से आप हमें जीएस के लिए जो बच्चे जो हमसे पढ़े उनको तो पता है, ठीक है, थोड़ा बहुत मैथ भी आता है, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैथ भी आता है। जीएस के लिए आप हमसे जुड़े हैं तो जीएस के लिए आप प्लेलिस्ट उठाकर देख लीजिए, कितना वीडियो है और कितना बेहतर ढंग से, कितना डेप्थ तरीका से मैंने उसको बताया है, ठीक है। अभी मैं शुरू कर रहा हूं मैथ का टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद आप खुद कहेंगे कि सर हमारा टाइम एंड वर्क एकदम कंप्लीट हो गया। क्योंकि अपना नेचर है कि यार कोई भी टॉपिक अगर भले कितना समय लग जाए, लेकिन एक को टॉपिक, एक को पॉइंट स्किप नहीं करता हूं उसमें का, समझ रहे हैं। कितना भी टाइम लग जाए, एक भी पॉइंट उसमें का स्किप करने का आदत ही नहीं है। कर दूंगा तो खुद नहीं चैन मिलेगा, खुद अपने आप को लगेगा कि यार बच्चों को धोखा दे रहा हूं, चैन नहीं मिलेगा अगर स्किप कर देंगे तो, समझ रहे हैं। स्किप मतलब छोड़ना है ना। आइए यहां पर बात करते, देखिए पूरे चैप्टर में मैं बस इतना कर रहा हूं कि इतने बातें याद रख। इतना क्या? दिन बराबर अगर कोई पूछे, हमेशा कुल काम ऊपर रहेगा और जौने से करवाना वो कहां रहेगा? नीचे। कुल काम ऊपर रहेगा, जौने से करवाना कहां रहेगा? नीचे। बस इतने बातें याद रखिए। चलिए आइए देखिए तो, ठीक है। स्टेप, 2 स्टेप क्या याद रखना है, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले पहला स्टेप, सबसे पहले हम कुल काम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? कुल काम। इस चीज को याद रखिएगा, सबसे पहले हम कुल काम ज्ञात करेंगे कि अरे काम कितना है आखिर, है ना। कुल काम ज्ञात करेंगे कि काम का मान कितना है, और उसके बाद जैसे कुल काम ज्ञात हो जाएगा, दूसरी बार हम काम करना शुरू करेंगे, 1 दिन का काम निकालेंगे। 1 दिन का काम निकालेंगे। क्लियर? 1 दिन का काम। बस इस 2 ही स्टेप में पूरा का पूरा चैप्टर आपका समझ आ गया। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कुल काम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कुल काम। और 1 दिन में कितना काम कर रहा है, इस चीज को ज्ञात करना है। 1 दिन में कितना काम कर रहा है, इस चीज को ज्ञात करना है, और साथ ही साथ कुल काम ज्ञात करना है। क्लियर? कुल काम ज्ञात करना है। देखिए बाबू स्टेप याद रखिए, तो स्टेप याद रखिए। क्या याद रखना है सर? जिससे करवा, कुल काम ऊपर, जिससे करवाना है नीचे। कुल काम ऊपर, जिससे करवाना है नीचे। हाँ सर, यह याद रहेगा। सर दूसरा स्टेप क्या याद रखना है? दूसरा स्टेप बेटा याद रखना है कि सबसे पहले कुल काम आपको ज्ञात करना है, कुल काम, और उसके बाद 1 दिन का काम, 1 दिन का काम याद रखना है, 1 दिन का काम याद रखना है। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं, एकदम आसान लेवल से सुनिएगा, और इसी सब चीजों को मैं अप्लाई करूंगा, यहां लिख देता हूं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट है कि स्टेप 1 में क्या करना है? कुल काम ज्ञात करना है, कुल काम। और स्टेप 2 में हमें क्या करना है? 1 दिन का काम। स्टेप 2 में हमें 1 दिन का काम ज्ञात करना है, 1 दिन का
काम ज्ञात करना है। क्लियर? बस इतनी छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है। देखिए आइए समझते हैं क्या करना है। ठीक है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब यहीं से आपका क्वेश्चन शुरू है, यहीं से आपका क्वेश्चन शुरू है। ध्यान से समझिए। देखिए देखिए क्वेश्चन है कि देखेंगे, क्वेश्चन है राम किसी काम को 10 दिन में करता है। पूरा लिख दो, चलिए पूरा ही लिख देता हूं। राम किसी काम को 10 दिन में करता है, लिख देता हूं। राम किसी काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में? 10 दिन में करता है। 10 दिन में करता है, कॉमा कॉमा। रहीम उसी काम को 20 दिन में करता है। 20 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में पूरा करेंगे? क्लियर है सर? कितने दिन में पूरा करेंगे, यह क्वेश्चन है आपका। राम किसी काम को 10 दिन में, रहीम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यह मैथ का लैंग्वेज है, यह मैथ का लैंग्वेज है। मैं इसको देखिए सुनिए, किसका है? हिंदी का लैंग्वेज है, मैथ के लैंग्वेज में लिखता हूं। देखिए, राम किसी काम को 10 दिन में करता है, रहीम उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? लिख लेते हैं सर, क्या दिक्कत है? राम किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, ले भाई। रहीम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। कुछ भी हम किए हैं बाबू? बोलो कुछ किए हैं? अरे सर कुछ किए नहीं, केवल ऐसे लिखे हो, जो क्वेश्चन है वही लिखे हैं। राम किसी काम को 10 दिन में, रहीम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है सर, राम किसी काम को 10 दिन में, रहीम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। एक बात बताइए, वो कमवा है कौन साला? वो काम आखिर है का? 10 दिन 20 दिन कौन काम में लग रहा है भाई? 10 दिन राम लगा रहा है, 20 दिन रहीम लगा रहा है। वो कमवा कौन सा चीज है? घर तोड़ना है, पत्थर तोड़ना है, खाना खाना, भैंस उठाना, भैंस फेंकना है, कौन सा काम है आखिर? तो हम यहां से अपने मन से कोई एक ऐसा काम मान लीजिए, अपने मन से कोई एक ऐसा काम मान लीजिए कि जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। हम अपने मन से मान लें कोई काम। तो देखिए, राम किसी काम को 10 दिन में करता है, रहीम किसी काम को 20 दिन में करता है। तो मैं कोई कुल काम मान लूं अपने मन से मान लूं। हाँ सर मान लो। क्या मान लूं? यक्स मान लूं? नहीं सर, यक्स मत मानो, संख्या मानो, संख्या। तो हमेशा याद रखिएगा, कुल काम ऐसा मानते हैं कि इस 10 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। कितना मान लूं? 10 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, सीधे कितना लिख देंगे? 20। कितना? 20। यहां 40 मान सकते हैं, 60 मान सकते हैं, 80, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उसी संख्या को मानते कि इससे और इससे कट जाए। यह क्या हो गया बाबू? कुल काम। क्या हो गया? कुल काम। ठीक है, कुल काम। मुझे बताइए, राम किसी काम को 10 दिन में करे, रहीम किसी काम को 20 दिन में करे, तो कुल काम हमने कितना मान लिया? सर माना 20। कितना काम मान लिया? 20। अब जरा एक बात बताइए, राम जो है 10 दिन में 20 काम कर रहा है। राम जो है 10 दिन में 20 काम कर रहा था। एक दिन में कितना काम करेगा? दुद्दू गो। अरे भाई, राम जो है 10 दिन में 20 अंडा खा रहा है। राम 10 दिन में 20 अंडा खा रहा, तो एक दिन में दूध चापेगा ना, स्वाभाविक बात है। राम 10 दिन में 20 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2। कितना काम करेगा? 2। और है 20 दिन में 20 काम कर रहा है। रहीम 20 दिन में 20 काम, यानी कि एक एक काम एक एक दिन करिएगा, एक एक काम एक एक दिन करेगा। बोलो हाँ कि ना? एक एक काम एक एक दिन करेगा। और जैसे यह देखिए, आपने क्या निकाला? एक दिन का काम। क्या निकाला? एक दिन का काम। और जैसे एक दिन का काम निकाल दिया, ध्यान से सुनिए, जैसे एक दिन का काम निकाल दिए, इसका मतलब खत्म। अब हमसे प्रश्न पूछा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो दोनों कौन? राम और रहीम दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो दिन बराबर कुल काम कितना माने हैं? कुल काम माने हैं सर 20 माने हैं। क्या माने हैं? 20।
क्या मान है कुल काम 20, और किससे करवाना है सर, राम से करवाना है और रहीम, दोनों को मिलाकर, राम और रहीम दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 20। और राम कितना है सर, राम एक दिन में 2 काम करता है और रहीम एक दिन में 1 काम करता है, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 3। राम का 2 रखेंगे, रहीम का 1 रखेंगे, दोनों मिलकर कितना 3, यानी कि कितना आंसर आया, कितना रिजल्ट बना, 20/3 दिन में पूरा करेंगे, 20/3 दिन में काम को पूरा करेंगे। समझ आया, कुछ समझ आया? दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 20/3 दिन में, 20/3 दिन में। क्लियर है ना, 20/3 दिन में दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमने क्या किया इसमें, यही तो काम किए। क्या किए, सबसे पहले कुल काम हमने ज्ञात किया, उसके बाद 1 दिन का काम ज्ञात किया। कुल काम हमने ज्ञात किया, 1 दिन का काम ज्ञात किया, कुल काम हमने ज्ञात किया, 1 दिन का काम किया। हमसे प्रश्न पूछा दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कुल काम कितना है सर, 20 है। किससे करवाना है, दोनों को मिलाकर, राम और रहीम। राम एक दिन में 2 काम करता है, रहीम एक दिन में 1 काम करता है, 2 और 1 रखेंगे 3 हो जाएगा, 20/3 इज द करेक्ट आंसर, 20/3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? एक बार फिर इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए फॉर्मेशन, अब सबको मिटा रहा हूं, सब आपके दिमाग में होना चाहिए, सबको मिटा रहा हूं। फॉर्मेशन देखिए कैसे क्वेश्चन का होता है, ठीक है? क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। तो देखिए राम किसी काम को 10 दिन में, राम किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है? रहीम किसी काम को 20 दिन, वही क्वेश्चन है, रहीम किसी काम को 20 दिन में करता है। तो कमुआ कितना है जी, काम कितना, काम मानिए अपने मन से, ऐसा काम माने कि इन दोनों से कर दे। काम मान लेते हैं 20 काम है, क्या काम है 20। अगर राम 10 दिन में 20 काम करे तो 1 दिन में कितना करेगा, 2-2 काम। 1 दिन में कितना काम करेगा, 2-2 काम। या 20 रहीम 20 दिन में 20 काम करे तो 1 दिन में 1-1 काम करेगा। जैसे 1 दिन का काम निकाल लिए, 1 दिन का काम जैसे निकाले तो इसका मतलब खत्म, इसका मतलब खत्म। हमसे पूछा दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, करवाना किससे है, दोनों से। कुल काम कितना 20, करवाना किससे है, राम और रहीम दोनों से। राम कर रहा है 2, रहीम कर रहा है 1, यानी कि 20/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। 20/3 दिन दोनों को लगेगा करने में, 20/3 दिन दोनों को लगेगा काम को करने में, 20/3 दिन दोनों को लगेगा काम को करने में, ठीक है? अगला एक क्वेश्चन और देखिए। तो अगला एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ए किसी काम को, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन। एक बार बताइए चीजें समझ आ रही है, चीजें समझ आ रही है, जरा बोल दीजिए एक बार, तो हमें भी लगे कि हाँ कुछ सफर मतलब काम बढ़िया हो रहा है, ठीक है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ए अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है और बी अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, क्वेश्चन है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बाबू बता, तो ए 20 बी 30, कैसी संख्या, कुल काम बताइए। पहले पता तो चले कौन काम है, पहले पता तो चले कौन काम है, कमुआ पता कर लो बाबू, कमुआ पता कर लो कौन काम है। तो हम इन दोनों से कटने वाली एक ऐसी संख्या चुनी कि इन दोनों से कट जाए। क्या मान ले सर, क्या मान ले, हम मान लेते हैं कुल काम सर 60 है, 20 से भी कट जाएगा 30 से, कुल काम कितना है 60, ठीक है सर, कुल काम कितना है 60। क्लियर? अब देखिए 20 दिन में 60 काम, सभी लोग कमेंट कर ठोकिए। तो 20 दिन में 60 काम, देखिए बाबू 20 दिन में कितना काम, 60 काम। देखिए 20 दिन में 60 काम, तो 1 दिन में, अरे सर कौन सी बड़ी बात, 3-3 काम, 1 दिन में 3 काम। 30 दिन में 60 काम, तो 1 दिन में 2 काम। क्लियर? 1 दिन में 2 काम। जैसे 1 दिन का काम निकल जाए इसका मतलब खत्म। हमेशा 1 दिन का काम यहां पर याद रखिएगा, 1 दिन का काम यहां पर लिखते, 1 दिन का काम निकल जाए इसका मतलब खत्म। हमसे पूछा दोनों मिलकर काम को कितने दिन में, टोटल काम कितना 60, किससे करवाना, दोनों को मिलाकर, ए और बी दोनों को मिलाकर करवाना है। तो 60, ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 2, 3 और 2 5, आंसर बना 12। यानी कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 12 दिन में। लिख दूं, दोनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा करेंगे, 12 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है? अभी यह बेसिक सा क्वेश्चन है, समझते चलेंगे। देखिए कुछ भाई लोगों को ना, कुछ जो दोस्त हैं उनको थोड़ा सा समस्या होगा। समस्या क्या होगा, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 12 दिन में, 5 बढ़ाइया में 60, 5 बढ़ाइया में 60। क्लियर? आगे सुनिए समस्या क्या होगा, बच्चों को समस्या क्या होगा, इस समस्या को सुनिए समस्या को सुनिए, क्या समस्या होगा। देखिए
हमेशा हमें कुल काम ज्ञात करना है, फिर एक दिन का काम ज्ञात करना है, कुल काम ज्ञात करना फिर एक दिन का काम ज्ञात करना है। समस्या क्या होगा, कुछ लोगों को यहां पर चीजें नहीं समझ आई होगी। देखिए हमने यहां पर लिख दिया, मिटा देता हूं इसको, पूरी चीजें समझिए। क्वेश्चन था कि राम किसी काम को 20 दिन में करता है, सॉरी ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मैंने कहा ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में। तो एक बात बताओ, कमवा कौन है आखिर, वो कमवा है कितना आखिर, वो कमवा बताइए क्या है। तो कमवा हम कोई एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जो कुल काम है, कोई एक ऐसी संख्या मान लेता है 20 से भी कटे 30 थे, 20 से भी कटे 30 से भी कटे। तो संख्या चुनिए, 20 से कटने वाला और 30 से, 40 रख लें, 50 नहीं कटेगा, 60 रख ले, 60 कट जाएगा। हाँ सर 60 रख लो, 60 कट जाएगा। यानी कि काम टोटल कितना है 60। अब जरा देखिए काम टोटल कितना है 60, 60 काम हो गया, 60 काम। अब हमसे देखिए एक दिन का, यह हम कुल काम ज्ञात कर लिए, कुल काम। स्टेप हमारा 1 कहता है कि कुल काम, और स्टेप 2 कहता है एक दिन का काम। हर क्वेश्चन में एक दिन का काम ज्ञात करना होगा, हर एक क्वेश्चन में एक दिन का काम आपको ज्ञात करना होगा। तो एक दिन का काम कितना होगा बाबू बताओ। देखो 20 दिन में, अब इस कॉन्सेप्ट को सुनिएगा, हर जगह यही अप्लाई होगा। 20 दिन में 60 काम, 20 दिन में 60 काम, एक दिन में कोगो को काम 3-3 गो, स्वाभाविक बात है। अगर 20 दिन में 60 तमेचा तुम खा रहे हो तो एक एक दिन में कोगो लगेगा 3 गो, फिर अगले दिन में 3 गो, इसे करते करते 20 दिन में 3-3 गो लगेगा, है ना। 20 दिन में 60 आम खा रहे हैं तो एक दिन में कितना चापे होंगे 3 गो, वही तो बतिया है। 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम। कैसे पता चला, भाग लगा लो यार, भाग लगा लो। 20 दिन में 60 काम, यानी कि 60 जो काम है, यानी कि 60 जो काम है वो कितने दिन में, 20 दिन में। तो एक दिन में कितना काम 3, 20 तिहाई 60, एक दिन में कितना काम 3, इसका निकल गया। मान लीजिए इसका ज्ञात करना हो, 30 दिन में 60 काम, यानी कि 30 दिन में 60 काम, तो भाग लगा लो 30 का, यानी कि एक दिन में कितना काम 2 काम। इस प्रकार से हम निकाल देंगे, और जैसे एक दिन का काम निकल जाए इसका मतलब खत्म, इसका मतलब खत्म। हमसे क्या पूछा, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कमुआ कितना है, कमुआ है 60, किससे किससे करवाना है, किससे किससे करवाना, दोनों को मिलाकर, यानी कि 3 या और 2 या 5, 5 से काटेंगे 12 चांस में कट जाएगा, यानी कि 12 दिन में दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे, 12 दिन में दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे। क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सुनिए, क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है ए किसी काम को, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन है आपका कि ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 5 दिन में, सी किसी काम को 12 दिन में करता है। सुनिएगा, ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 5 दिन में, ए किसी काम को 24 दिन में, सुनेंगे ना, ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 5 दिन में, और सी किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है। ध्यान से सुनेंगे, ए काम को 24 दिन में, बी काम को 5 दिन में, सी काम को 24 दिन में, ए काम को 24 दिन में, बी काम को 5 दिन में, सी काम को 12 दिन में पूरा करता है। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन है तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कभी क्वेश्चन में लिखूंगा, बढ़िया से लिखूंगा, अभी समझिए, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बाबू एक बात बता, पहले कमुआ तो पता कितना है, कमुआ पता होना चाहिए ना काम कितना है ना, काम नहीं पता तो हम कमुआ कराएंगे कौन। ये जो है आप 24 दिन लगा रहा है, बी 5 दिन लगा रहा है, सी 12 दिन लगा रहा है, कौन काम में आखिर लगा रहा, कुल कमुआ बता। तो कुल काम कितना होगा, अपने मन से सुनो, अपने मन से कोई एक ऐसी संख्या चुनो, कोई एक ऐसी संख्या चुनो जो 24 से भी कटे, 5 से भी कटे और 12 से भी कटे। 24 से भी कटे, 5 से भी कटे और 12 से भी कटे। संख्या कौन सी ले, संख्या कौन सी ले, मन से सोचिए, मन से सोचिए। तो इसका एलसीएम निकाल लो अपने मन से, 24 का, 5 का, 12 का। किससे काटे, 12 उठा लो सबसे पहले, 12 या 12 उठा लीजिए, या जो भी मन कर उठा लीजिए, ठीक है।
या मान लेते 2 उठा लेते हैं, कितने चांस में, 12 चांस में, 5 चांस में, 6 चांस में, फिर 2 उठाते हैं 6 चांस में, 5 चांस में, 3 चांस में, क्लियर है ना। फिर 3 उठाते, इस प्रकार से करेंगे तो टोटल सबका गुणा करेंगे तो आएगा 120। कितना मान आएगा, 120। कितना मान, 120 है। यानी कि इनसे, इन सबसे कटने वाली 24, 5 और 12 से कटने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 120। कितनी हो जाएगी, 120। सबका एलसीएम निकालेंगे, आएगा कितना आंसर, 120। अब मुझे बताइए बाबू, तो मुझे बताइए सभी बच्चे बताइए कि ये 24 दिन में 120 काम, समझ रहे हैं, ये 24 दिन में 120 काम, तो एक दिन में कितना, 24 दिन में 120 लड्डू, तो एक दिन में निकाल लो यार, कहां परेशान हो। 24 दिन में 120 काम, तो भाग लगा लो, 120 में 24 का कितना, 5, तो एक दिन में कितना काम, 5 काम। बी जो है 5 दिन में 120 काम, 5 दिन में 120 काम, तो कितना काम, 24। कितना काम, 24, ठीक है। सी जो है 12 दिन में 120 काम, सी जो है 12 दिन में 120 काम, 12 दिन में 120 काम, तो एक काम कटेंगे कितना चांस में, 10 चांस में। एक दिन में कितना काम करेगा, 10 काम। एक दिन में कितना काम करेगा, 10 काम। अब देखिए यह एक दिन का काम निकल कर आ गया, हटा दीजिए, इसका मतलब खत्म, इसका मतलब खत्म। हमसे पूछा है तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यह हमसे प्रश्न है। तो तीनों को मिला दीजिए, तीनों को मिलाकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे बाबू, यानी कि ए, बी और सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मैंने पूछा है लास्ट कितने दिन में पूरा करेंगे, तो जिस टोटल काम ऊपर लिखेंगे, टोटल काम कितना है, 120, जिससे करवाना है उसके एक दिन का काम, ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे, तो 120 ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान कितना है, 5, जोड़ रख यही रख लीजिए, 5 प्लस 24 प्लस 10, तो 120, 5 24 29 29 10 39, 120 बटे 39 दिन में काम को पूरा करेंगे, 120 बटे 39 दिन में काम को पूरा करेंगे, ठीक है। 120 बटे 39 दिन में काम को पूरा करेंगे, और यही आपके ऑप्शन में भी है, यही आपका करेक्ट आंसर है ना। एक बात सुनिए, अभी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूं, समझ रहे हैं ना। जैसे आपको पता होगा कि शादी विवाह होता है तो एक के बार गटई में जयमाला थोड़ा ना ठूस देते हैं, पहले छोटका दुआरे पर आते हैं, माला वाला गेटवे पर पड़ता है, पानी वानी पिलाते हैं, उसके बाद तो बर्बादी का माला डालते हैं। हाँ, तो अभी मैं आपको हल्का फुल्का पानी उनी पिला रहा हूं, थोड़ी थोड़ी चीजें से। एक के बार जब रखूंगा बढ़िया क्वेश्चन ना, तब आपको लगेगा कि हाँ सर बढ़िया है। आप मुझे बताइए कि अगर यह काम मैं डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन रख दूं, तो क्या यह चीजें कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो क्या उस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, उस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे? सभी बच्चे बताइए, उस क्वेश्चन को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है कि हम जीरो से शुरू करते हैं, और उसी जीरो से तरीके को हम बढ़ते एक अप लेवल, हाई लेवल पर लेकर जाते हैं। हमसे पढ़ रहे हैं, इस जीरो लेवल से शुरू करूंगा और बहुत ही बेहतर लेवल तक क्वेश्चन को लेकर जाऊंगा। अभी बस मुझे कॉन्सेप्ट बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हर एक चैप्टर अभी टाइम एंड वर्क शुरू किया हूं, जिस दिन कंप्लीट करूंगा, आप अगर पूरा वीडियो देखें तो आपके मन में यह होगा कि सर टाइम एंड वर्क मुझे समस्या करता था, लेकिन टाइम एंड वर्क से मेरा अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर इतनी बातें आपको क्लियर है ना, छोटी छोटी बातें आपको क्लियर है, तो एक दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लिखिए, उस कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कस करते हैं। जरा एक बार मैं देख लूं वीडियो की क्या स्थिति है। चलिए, आई थिंक हर एक चीजें क्लियर है। कॉन्सेप्ट लिखिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं। देखिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं, या कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है, ठीक है। कॉपी में ही लिखिएगा कॉन्सेप्ट, सभी बच्चे लिख लीजिएगा। टॉपिक लिखिएगा, कॉपी में लिखिएगा कॉन्सेप्ट। क्या लिखिएगा? कॉन्सेप्ट। हेडिंग है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक। सुनिए क्या है, क्या बताने वाला हूं मैं, जैसे क्वेश्चन है कि अंकित एक काम का 3/8 भाग 12 दिन में करता है। लिखता हूं कॉन्सेप्ट में अंकित एक काम का 3/8 भाग, अभी क्वेश्चन भूल ले, कॉन्सेप्ट सीखिए। 3/8 भाग 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है,
12 दिन में करता है। आइए यहां से बहुत बेहतर लेवल का चीजें हम सीखते हैं। क्वेश्चन है कि अंकित किसी काम का 3/8 भाग कितने दिन में डील कर रहा है? 12 दिन में करता है। समझिए समझिए इस चीज को देखिए। एक बात बताइए, जैसे मैंने लिखा 3/8, समझिएगा 3/8 यह एक भिन्नात्मक मान है। कैसा मान है सर? भिन्नात्मक मान है। ध्यान से सुनिए, यह एक भिन्नात्मक मान है। भिन्न में है तो कैसा मान बोलेंगे सर? भिन्नात्मक मान है। समझिए कैसा मान है? भिन्नात्मक मान। ठीक है, अगर मैं पूछूं, अभी इसको भूल जाइए, यहां पर सुनिए 3/8 एक भिन्नात्मक मान है। ठीक है, जो नीचे होता है, जो भी नीचे होगा, जो भी नीचे होगा यही होता है कुल मान। जो भी नीचे होगा यही होता है कुल मान। यहां पर कार्य की बात हो रही है, तो अगर मैं पूछूं कुल काम कितना है, तो जो नीचे है ना यही 8 है कुल कार्य। क्या है बाबू? 8 है कुल कार्य। अरे बोलो 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 हाँ कि ना? 8 है कुल कार्य। इस 8 में से ऊपर जो है, यह जो ऊपर जो है यह होता है किया गया काम। किया गया काम यह होता है क्या? किया गया काम। जब भी भिन्नात्मक वैल्यू दिखे तो नीचे जो है यह कुल कार्य और जो ऊपर रहे वह होता है किया गया कार्य। वह होता है किया गया कार्य। ठीक है, यानी कि कुल काम था आपका 8 में से 3 काम कर दिया गया, तो बचा कितना? शेष बचा काम। अगर कोई पूछे शेष बचा काम, तो देखिए 8 में से 3 काम कर दिया गया, तो शेष कितना काम बचा? 5 काम। शेष कितना काम बचा? 5 काम। क्लियर है ना? शेष कितना काम बचा? 5 काम। इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर सुनिए, मैं लिख दूं 11/3। 11/3। मैं पूछूं कुल काम कितना, तो कहोगे सर नीचे कौन है? 3 की 11। कौन? तीनों दिख रहा है क्या? अरे नीचे 11 है। तो कुल काम कितना है? टोटल काम है सर, कुल काम है 11। 11 में से 3 काम हो गया। 11 में से 3 काम हो गया, तो बबुआ बता शेष कमुआ कितना? शेष कमुआ अरे सर 8 है। शेष काम कितना है? 8। ठीक है, ठीक। अब देखिए हमारा टॉपिक क्या था? टॉपिक हमारा है कि अंकित एक काम का 3/8 भाग, एकदम ध्यान से सुनिए, बार बार फंसाएगा क्वेश्चन में। अंकित किसी एक काम का 3/8 भाग 12 दिन में करता है। 3/8 भाग 12 दिन में करता है। ठीक है, 3/8 भाग 12 दिन में करता है। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? अंकित किसी काम का 3/8 भाग 12 दिन में करता है। 3/8 भाग कितने दिन में करता है सर? 12 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 12 दिन में। तो आप इससे क्या समझे? क्या समझे कि 8 जो टोटल काम है उसमें से जो 3 काम है, उसमें से जो 3 काम है वह कितने दिन में करता है? 12 दिन में। यानी कि रियल में अगर हम समझे, यानी कि 3 काम कितने दिन में करता है? 12 दिन में। समझ गए? 3 काम कितने दिन में करता है? 12 दिन में। अगर एक बात बताओ, 3 काम 12 दिन में, 3 काम 12 दिन में, तो एक काम कितने दिन में? सॉरी, 3 काम 12 दिन में, 3 काम कितने दिन में? 12 दिन में। तो एक काम कितने दिन में? 4 दिन में। एक काम कितने दिन में? 4 दिन में। अरे स्वाभाविक बात है कि 3 काम कर रहा है 12 दिन में, तो एक काम कितने दिन में? 4 दिन में। लिखेंगे ना, एक काम कितने दिन में? एक काम देखिए 3 काम 12 दिन में, 3 काम 12 दिन में। एक काम बताओ तो 3 इधर गुणे में, इधर जाएगा तो भाग में, यानी कि एक काम करने में कितना दिन? 12। एक काम करने में कितना दिन लगेगा? 4 दिन। हमसे टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना है? 8 काम। तो 8 काम इधर गुणा कर दो, तो 8 काम इधर गुणा कर दो, यानी कि 8 काम करने में इसको लगेगा 8 चौके 32 दिन। 8 चौके 32 दिन। 8 काम करने में कितना दिन लगेगा? 32 दिन। क्लियर? कितना दिन लगेगा? 32 दिन। अब इसी चीज को सुनिए जरा ध्यान से। ठीक है, इसी चीज को सुनिए, यानी कि कुल काम 8 काम करने में कितना दिन लगेगा? 32 दिन। इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। समझ आया ना? समझ आया ना? देखिए 3/8 काम 3/8 भाग काम कितने दिन में करता है? 12 दिन में। यानी कि 8 में से 3 काम कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। देखिए
इसको 3/8 काम कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। यानी कि 3 काम 12 दिन में, तो एक काम कितने दिन में? 4 दिन में। एक काम कितने दिन में? 4 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में? टोटल काम है 8, 4 दिन लगा लीजिए, तो 8 चौक के 32 दिन। कितने दिन? 32 दिन। शेष काम पूछे, शेष काम कितना है? 5, 4 का गुणा कर दीजिए, शेष काम कितने दिन में होगा? 20 दिन में। शेष काम कितने दिन में होगा? 20 दिन में। शेष काम कितने दिन में? 20 दिन में। जैसे क्वेश्चन आपका बना था, इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन है कि राम किसी काम का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा करता है। क्वेश्चन है राम किसी काम का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा करता है, तो शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा? राम किसी काम का 1/3 भाग, सुनिए, राम किसी काम का, क्वेश्चन है राम किसी काम का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ठीक है बाबू। क्वेश्चन है राम किसी काम का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है, तो शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा? शेष काम कितने? 1/3 भाग 12 दिन में, मतलब टोटल काम है 3, 3 में से एक काम करने में इसको 12 दिन का समय लग रहा है, यानी कि 12 गुना। तो शेष काम यानी कि 3 में से एक काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा? 2 काम, और 2 काम बचा। कितना काम बचा? 2 काम। एक काम करने में कितना दिन? 12 दिन। तो टोटल कितना दिन का समय लगा? 24 दिन का। टोटल कितना दिन का समय लगा? 24 दिन का। तो ये छोटे छोटे भिन्नात्मक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है। आई थिंक ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। फिर एक बार और देख लीजिए, तो फिर एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है मोहन एक काम का 2/7 भाग 14 दिन में करता है। क्वेश्चन है मोहन एक काम का 2/7 भाग 14 दिन में करता है। क्वेश्चन है मोहन एक काम का 2/7 भाग 14 दिन में करता है। 2/7 भाग 14 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 14 दिन में करता है। ठीक है, तो 2 प्रश्न बताइए। शेष काम कितने दिन में करेगा? शेष काम कितने दिन में करेगा? और कुल काम कितने दिन में करेगा? कुल काम कितने दिन में करेगा? यार देखो यार, यहां पर बताओ 2/7 भाग है, 2/7 भाग है। मैं पूछूं कुल काम कितना है? कहोगे सर 7। कुल काम कितना है? 7। शेष काम कितना है? 7 में से 2 काम हो गया, शेष काम कितना बचा? 5। शेष काम कितना बचा? 5, है ना? यही हमसे पूछा है। जैसे देखिए यहां पर लिखता हूं 2/7 भाग कितने दिन में? 14 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 14 दिन में। इसका मतलब क्या है कि 7 में से 2 काम करने में इसको कितना दिन का समय लगता है? 14 दिन का। तो मैं पूछूं एक काम करने में कितने दिन का समय लगेगा? 14/2। एक काम करने में सर 7 दिन का समय लगेगा। 2 काम करने में 14 दिन का समय लग रहा है, तो एक काम करने में डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि एक काम करने में इसको कितने दिन का समय लगेगा? 7 दिन का समय लगेगा। हमें काम कितना करवाना है? 5 काम। शेष काम कितना है? 5 काम है। अगर शेष निकालना हो, शेष कितना काम है? 5 काम। 5 काम करने में अगर 5 का गुणा इधर किए, 5 का गुणा इधर किए, तो इधर भी 5 का गुणा करेंगे, 35 दिन है। अरे स्वाभाविक बात है भाई। देख, एक काम करने में 7 दिन, तो 5 काम करने में कितना दिन? 35 दिन। अगर कुल काम पूछे, कुल काम कितना? 7 काम। एक काम करने में 7 दिन, तो 7 काम करने में कितना दिन? 49 दिन। 7 काम करने में कितना दिन? 49 दिन। ये छोटी छोटी बातें आपको समझ आ रही है? छोटी छोटी बातें अगर समझ आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में यस सर बोलिए तो। ठीक है, सब चीजें क्लियर दिख भी रहा है यार? बहुत बेहतर जा रहा है क्लास, है ना? सब चीजें क्लियर दिख रहा है। थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है क्लास में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि क्लास बेहतर ढंग से आपको समझ आ रही होगी। क्लियर? चले अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। 8-10 क्वेश्चन को कर लेते हैं पार्ट 1 में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सुनिए, क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 24 दिन में करता है। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 24 दिन में करता है। बी अकेला उसी काम को 24 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में पूरा करेंगे?
करेंगे। यार आपको तो इतना बात पता हो गया होगा ना, इतना बात तो पता हो गया, दोनों मिलकर पूछा है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कुल काम ऊपर रखेंगे, छोड़ दीजिए कुल काम ऊपर, और दोनों से करवाना यानी कि ए और बी नीचे रखेंगे, दोनों से करवाना है ना, ए और बी नीचे रखेंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में करता है तो लिखते हैं ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, तो टोटल काम बताओ बाबू, तो 12 और 24 अपने मन से टोटल काम, अरे 12 24, कुल काम हुआ कितना, कुल काम 24 मानिए, कुल काम 24, इन दोनों से कटने वाली संख्या मानेंगे, कुल काम 24। जरा बताइए ए 12 दिन में 24, अरे यार ए 12 दिन में 24 रुपए कमाता है, या ये 12 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2, एक दिन में 2, बी 24 दिन में, बी 24 दिन में 24 काम करता, तो एक दिन में एक एक काम करेगा, सुस्ता है ना, सुस्ता है, रात भर बतिया के आ रहा है, 24 दिन में 24 काम, एक एक काम करेगा, एक दिन का काम निकल गया, इसका काम खत्म। हमसे पूछा दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कुल काम कितना है 24, कुल काम कितना है 24, किससे करवाना, दोनों को मिलाकर, मतलब ए और बी दोनों को मिलाकर, तो 24, ए का मान कितना, 2 और 1 3, काटेंगे कितना दिन हो जाएगा 8, कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर काम को 8 दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, जल्दी बोलिए, 8 दिन में, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 8 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी काम को यम दिन में और बी किसी काम को यन दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, लो भैया लोचा। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को यम दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को यन दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक किसी काम को यम दिन, यम हमें नहीं पता कितना है, समझ रहे हैं, यम अपने को नहीं पता कितना है, कुछ भी हो सकता है, चीजें आ रही है समझ में, क्लास नहीं आ रहा बताइए, बंद करके हम भी अपना जाए घूमे उमे हैं, और समझ आ रही हो यार तो कुछ लोगों को जोड़िए, शेयर कराइए, आपका कर्तव्य है, मूल कर्तव्य। संविधान में कुल कर्तव्यों की संख्या 11 है ना, संविधान में कुल कर्तव्यों की संख्या 11, और 12वां कर्तव्य हम दोनों के बीच का है कि हम आपको बढ़िया बढ़िया चीजें डिलीवर करें, और आपका कर्तव्य है कि बढ़िया बढ़िया बच्चों को जोड़े, है ना। तो आप भी अपना कर्तव्य करिए, हम भी अपना कर्तव्य जहां तक है बेहतर ढंग से निभा रहे हैं, ठीक है सर। आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को देखिए, है ना। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को, देखेंगे ए किसी काम को यम दिन में, कोई डरने वाली बात नहीं, यम यन कुछ भी हो, परेशान मत रहिए, ए किसी काम को यम दिन में पूरा करे, बी किसी काम को यन दिन में पूरा करे, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यार देखो, यम ए किसी काम को यम दिन में, बी किसी काम को यन दिन में, तो टोटल काम ऐसा मानो कि यम से भी कट जाए, यन से भी कट जाए, यम से भी कट जाए, यन से भी कट जाए, तो क्या मान लें, यम और यन मान लो, आपस में इन दोनों के गुणा कर दो, यम और यन, यम से भी कट जाएगा, यन से भी कट जाएगा, कुल काम हमने कितना मान लिया, यम गुणे यन, ठीक है, यम गुणे यन। तो एक दिन का काम ज्ञात करो, तो यम, देखिए यम ये जो है यम दिन में इतना काम करता है, तो एक दिन का काम मैंने बताया था यम यन बटे किससे, यम का निकल, यम से यम करे, कितना काम करेगा, एक दिन में यन काम करेगा। इसका चेक करिए, यम यन जो काम है यन दिन में कर रहा है, यन से यन कट गया, तो एक दिन में कितना काम करेगा, क्या बचा, यम काम करेगा, ठीक है सर। अरे भाई यम से यम कट जाएगा, बचेगा यन, यन से यन कट जाएगा, बचेगा यम यहां पर, ठीक है। एक दिन का काम निकल गया तो इसका मतलब खत्म। देखिए हमसे पूछा दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कुल काम ऊपर रखेंगे, कुल काम कितना, यम गुणे यन, और दोनों को मिला दीजिए, मतलब ए और बी को, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है यन, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है यम, एन प्लस यम, एन प्लस यम। और थोड़ा सा भगवान बुद्धि दिए होंगे तो ये तो लग रहा होगा कि अरे सर सुझिया के लिख दो, यन प्लस यम क्या होता है, यम प्लस यन कर दो, तो इसको हम फाइनल रिजल्ट में लिख देंगे, यम यन ऊपर और यम प्लस यन नीचे। यही आपका ऑप्शन नंबर सी हमेशा आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर सी पर छपा होगा यह, है ना, ऑप्शन नंबर सी पर यह चीजें छपा होगा। तो हमारे ख्याल से चीजें समझ आ रही होगी, हमारे ख्याल से चीजें समझ आ रही होगा। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को, एक बार इस क्वेश्चन को फिर देख लीजिए, ए किसी काम को यम दिन में करे और बी किसी काम को यन दिन में पूरा करे, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना।
ए किसी काम को यम दिन में, बी किसी काम को यन दिन में पूरा करे। तो एक बात बताओ, कमवा कितना मान है? ऐसी संख्या मानी इससे कट जाए तो इन्हीं दोनों का आपस में गुणा कर दे, कट जाएगा, भाग देंगे। तो ये जो है यम दिन में इतना काम करे तो एक दिन में कितना काम करेगा? यन कैसे पता किया? यम यन ए से करवाना तो यम से भाग, ए का ए से भाग लगाइए, यम से हम करेगा, बचा कितना? यन। अगर मान लीजिए बी का ज्ञात करना हो एक दिन का काम, यम यन बटे बी एक दिन में कितना, बी यन दिन में इतना काम कर, यन से यन कट जाए, बचा कितना? यम। कितना बचा? एम। एक दिन का काम निकल गया, एक देखो कैंसिल आउट, यह होता है कुल काम, यह होता है एक दिन का काम। हमसे पूछा दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कौन टोटल काम ऊपर रखे, किससे करवाना? दोनों को मिलाकर, दोनों कौन है? यन और यम, दोनों को मिला दो, काम खत्म। सही थोड़ा साफ सुथरा लिख लीजिए, सही करके यम इंटू यन अपान, यम पहले लिखेंगे, यम प्लस यन, थोड़ा सा सुंदर लगेगा लिखने में, एम प्लस एन, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे अगले क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट, हमें लग रहा है कि चीजें आपको समझ आ रही होगी अच्छी तरीके से। अगर पूरा देखेंगे तो जरूर समझ आएगा, है ना। और नहीं देखेंगे तो क्या हमारा नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा। हमारा तो कर्तव्य है, वो पूरा कर रहे हैं, जुड़े हैं टीचिंग लाइन से, तो दो चार चीजें आपको बता ही रहे हैं। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, सुनेंगे। हाँ, क्वेश्चन देखिए, आराम से समझिए, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो कराने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से सुनिए। आप टाइम एंड वर्क भूल जाइए, इस क्वेश्चन को अपने दिमाग के कोने में घुसाइए। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से दिमाग के कोने तक ले जाइए। क्वेश्चन क्या है सुनिए। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, सी और ए किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? यह हमसे क्वेश्चन पूछा है ना। इसके पहले कुछ क्वेश्चन और देख लो क्या, इसके पहले, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सुनिए। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। क्वेश्चन लिख देता हूं, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। और सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर, तीनों कौन है? ए कामा बी कामा सी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में पूरा करेंगे? क्वेश्चन अब शुरू है बाबू, क्वेश्चन अब शुरू है। आराम से सुनिएगा, एकदम दिमाग लगाकर सुनिए, है ना। मैं इस क्वेश्चन को आपको समझिए याद करा रहा हूं, जीएस की तरह याद करा रहा हूं। सुनिए, क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों लोग मिलकर, अकेले नहीं बोला है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। सी और ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? या कभी कभी आता है अलग अलग कितने दिन में पूरा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत रहिए। सुनिए, देखिए जरा ध्यान से समझिए, ध्यान से। एक चीज होता है चक्रीय क्रम, इसको भूल जाइए, थोड़े समय के लिए भूल जाइए, ठीक है, थोड़े समय के लिए। एक होता है चक्रीय क्रम। चक्रीय क्रम का नाम सुने हैं? साइकिल टाइप चक्रीय क्रम का मतलब, अगर ए के बाद बी आए, सुनो बाबू, ए के बाद बी आए और बी के बाद सी आए और सी के बाद पुनः ए आए, तो इसे बोलते हैं चक्रीय क्रम। इसे क्या बोलते हैं? चक्रीय क्रम। फिर सुनिएगा कि ए के बाद अगर बी आए, बी के बाद सी आए और सी के बाद पुनः ए आए, तो इसे बोलते हैं चक्रीय क्रम। तो फिर ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए, तो फिर ए के बाद क्या आएगा? बी के बाद सी के बाद ए। इसी क्रम में यह चीजें ऐसे टर्न करके घूमती रहेंगी। क्लियर है? यह चीजें ऐसे टर्न करके घूमती रहेंगी। जब भी बाबू सुनिएगा, जब भी चक्रीय क्रम का प्रश्न हो, क्लियर है,
जब भी चक्रीय क्रम का प्रश्न हो तो हमेशा वहां पर योग होता है, हमेशा वहां पर क्या होता है, योग। हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, क्योंकि स्टैटिक कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग में भी इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि जब भी चक्रीय क्रम का प्रश्न बने तो तुरंत वहां पर योग करना होता है। ठीक है, जब भी चक्रीय क्रम का प्रश्न बने तो वहां पर आपको योग करना होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ईमानदारी पूर्वक बताइए कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी पर खत्म तो बी से शुरू, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो एक बात बताइए, चक्रीय क्रम का प्रश्न है? हाँ सर बिल्कुल, चक्रीय क्रम का प्रश्न है। और जब भी चक्रीय क्रम का प्रश्न बने, कहीं लिख लीजिएगा, वहां पर हमेशा क्या करना होता है, योग करना होता है। यह देखिए, यह शब्दों के रूप में लिखा है, मैं इसको गणितीय रूप दे देता हूं, गणित का रूप दे देता हूं, टाइम एंड वर्क का रूप दे देता हूं। सुनिए, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, आराम से समझिए, इसको मैं गणितीय रूप दे रहा हूं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी, अरे हम और तुम तो दोनों लोग जुड़ेंगे ना, बीच में प्लस होगा ना, हम तुम साथ साथ हैं तो हम और तुम जब जुड़ेंगे तो बीच में प्लस होगा ना, हम और तुम साथ साथ, बीच में माइनस नहीं करेंगे ना, हम और तुम साथ हैं। तो क्या है, ए और बी साथ हैं। ए और बी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। लो भैया, ए और बी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। ठीक है सर, बी और सी 15 दिन में, तो बी और सी 15 दिन में करते, एकदम परेशान मत रहिएगा। ठीक है, फिर प्रश्न बोला है सी और ए 20 दिन में पूरा करते हैं, सी और ए 20 दिन में पूरा करते हैं, सी और ए 20 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर, मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बाबू मैंने आपको एक चीज बताया था, बताइए क्या बताया था, कि जब भी पूछे कितने दिन में पूरा करेंगे तो कुल काम ऊपर रखेंगे, जिससे करवाना किससे है, तीनों से, ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए सबसे पहले तो जो स्टेप हम चलते हैं उसको कर लें। एक दिन का काम याद कर लो पहले, एक दिन का काम कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। एक ऐसी संख्या चुनिए जो 15, 12, 15, 20 से कटे, 12 से कटे, 15 से कटे, 20 से कटे, 12 से कटे, 15 से कटे, 20 से कटे। हमेशा 20 से ज्यादा होगा, हमेशा जो सबसे बड़ी संख्या होती है उससे ज्यादा होता है, सबसे बड़ी संख्या होता है उससे ज्यादा होता है। 20 का पहाड़ा पढ़िए, 20 के 20, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 20 चौक 80, इस प्रकार से पढ़ते जाइए। कोई एक ऐसी संख्या चुनिए 12 से भी कटे, 15 से भी कटे और 20 से। बताइए जल्दी, अपने मन में सोचिए, मन आ गया आपका। 12 से कटे कितना, 40 ले ले, 20 से बड़ा 40, 20 से बड़ा होगा जो सबसे बड़ा होता है उससे, नहीं 40 नहीं कटेगा, 12 और 15 से नहीं कटेगा, तो क्या ले ले, 20 के 60 ले ले, 60 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। चलो भैया, तो कुल काम हम कितना ले लिए, 60। कुल काम कितना ले लिए, 60। एक दिन का काम याद करिए, तो एक दिन का काम याद करके फटाफट बताइए। ए प्लस बी, यह दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर देखिए 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम, 5 काम। अरे 12 दिन में 60 लड्डू, 12 दिन में 60 गाली सुन रहे हो, 12 दिन में 60 गाली, तो एक दिन में 55 के हिसाब से घर आएगा ना कोई। 15 दिन में 60, तो एक दिन में कितना, 4। अरे यार 15 दिन में 60 काम है 15 दिन में, एक दिन में कितना, 4। 60 काम है 12 दिन में, एक दिन में कितना, 5। 60 काम है 20 दिन में, एक दिन में कितना, 3। 20 दिन में 60 काम, एक दिन में कितना, 3। इस प्रकार से होगा ना, यह एक दिन का काम निकल गया। कितने दिन का, एक दिन का काम निकल गया। और जब एक दिन का काम निकल गया तो इसका मतलब खत्म, इसका मतलब खत्म। अब जब भी देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो, घूरो इस प्रश्न को, घूरो बढ़िया से, घूरो बढ़िया से, देखो इस प्रश्न को। जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो, ए बी बी सी सी ए, ए बी बी सी सी ए, तो हमेशा चक्रीय क्रम का प्रश्न हो तो सबको जोड़ दीजिए। सबको क्या करिए, जोड़ दीजिए, एकदम जोड़ दीजिए सबको जोड़िए। तो इसको जोड़िए, इसको इधर जोड़िए, है तो खत्म हो गया, क्योंकि एक दिन का काम निकालनी है। सबको जोड़िए, इसके यह तो खत्म हो गया, सबको जोड़िए। यहां पर क्या है, ए है प्लस बी है, यहां पर क्या है, बी है सी है, यहां पर क्या है, सी है ए है, और यहां पर क्या बन जाएगा, 5 4 9, 5 4 9 और 9 3 12। अरे 5 4 9 9 3 12, कोई समस्या, 5 4 9 9 3 12, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो तो जोड़े हैं तो इतना तो आपको पता होगा, एक ये यहां पर है, एक ए यहां पर, 2a, एक बी यहां पर, एक बी यहां पर, 2b, एक सी यहां, एक सी यहां, 2c। यानी कि रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा 2a प्लस बी, बी एक में जुड़ेगा, 2b
प्लस सी 1 में 2c बराबर किसके 12 के, बराबर किसके 12 के। यार देख भाई सब में 2 2 2 है तो 2 को कॉमन तो ले सकते हैं ना, 2 को तो कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हो, 2 को कॉमन ले लो, सबको बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकल गया तो अंदर बचा a b और c, 2 यहाँ पर गुणे में है, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा भाग में, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा भाग में, बोलो इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा भाग में, क्लियर है, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा भाग में। काटेंगे कितना चांस हो जाएगा 2, अरे सॉरी कितना चांस 2 जाएगा, कितना चांस हो जाएगा 6, यानी कि a b और c यह तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, a b और c तीनों मिलकर 6 काम करते हैं, दिखाई दे रहा है, ठीक है दिखाई तो दे रहा है यार, ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, मिल गया ना ए बी और सी का मान, तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा है तीनों मिलकर कुल काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कुल काम है 60, देखो कुल काम कितना है 60, कुल काम है 60, करवाना किससे है तीनों से, ए बी और सी से करवाना है, तो 60 काम है, ए बी और सी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, ए बी और सी का मान है 6, तो काटेंगे तो टोटल कितना दिन लग जाएगा 10 दिन, टोटल कितना दिन लग जाएगा बाबू 10 दिन, टोटल कितना दिन लग जाएगा 10 दिन, ठीक है दिखाई दे रहा है, टोटल कितना दिन 10 दिन, तो 10 दिन इसका सही उत्तर, ठीक है 10 दिन इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए करेक्ट आंसर इज द 10 days, क्लियर 10 दिन सही उत्तर, क्या देख रहे हो नहीं आ रहा समझ में, अरे आ गया, देखो इसी क्वेश्चन को समझ है एक बार बढ़िया से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, हाँ शाबाश। चलो देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट मत देखिए, इसी को देखिए, फिर देखिए इसी को, है ना इसी को फिर देखिए, तो इसी को फिर देखिए, चीजें आपको समझ आएगी यार, क्यों नहीं समझ आएगा, इतना बेहतर ढंग से हम लोग पढ़ रहे हैं तो समझ तो आना चाहिए ना, समझ तो आना चाहिए। मैथ आप क्लास में पढ़िए, यूट्यूब पर पढ़िए, दोनों जगह हमसे पढ़िए, देखिए साला आएगा क्यों नहीं, क्या है यार नहीं आएगा बताओ, है ना। हम तो साला वो उस पीढ़ी के लड़के हैं, हम उस पीढ़ी के लड़के हैं, साला उसको हम लोग समझ डाले जो तुम्हारे मुंह पे पचाक से थूक कर चली गई, तो ये तो साला मैथ है रे, काहे नहीं आएगा समझ में बताइए। उस पीढ़ी से हम लोग बिलोंग करते हैं, उस पीढ़ी से कि साला जिंदगी भर साथ लेकर तुमने घुमा था लेकिन तुम्हारे मुंह पर थूक कर चली गई। ओके तो हम बढ़िया से समझ लिए, एक एक बात होकर समझ लिए, तो है तो मैथ है, एक का औकात है, हमें ना आएगा समझ में, बिल्कुल आएगा, लेकिन हीरो बन के दिन भर घूमेंगे तो कहां से आएगा, 2 अक्षर पढ़ लो आएगा क्यों नहीं। देखो इस क्वेश्चन को अब फटाफट करते हैं, इसी क्वेश्चन को एक बार फटाफट करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी किसी काम को 15 दिन में, सी और ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, चलो करते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में 12 दिन में, बी और सी कितने दिन में 15 दिन में, सी और ए किसी काम को कितने दिन में 20 दिन में पूरा करता है। कुल काम बताइए कितना, ऐसी संख्या चुनिए, इससे कट जाए, क्या चुन ले 60, हाँ ठीक है 120 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मानिए कट जाएगा, ठीक है। 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में कितना 12 25 60, 15 दिन में 60 काम तो 15 चौके 60, 20 तिया 60, क्लियर। और जैसे एक दिन का काम निकल गया तो इसका मतलब खत्म, इसका मतलब खत्म। जब भी ए बी बी सी सी है, जब भी इस प्रकार देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे, जब भी इसको जोड़ेंगे ध्यान से समझिए, जब भी इसको जोड़ेंगे तो हमें आएगा 2a, डायरेक्ट याद करिए 2b और 2c, 2a 2b 2c आएगा, और यहाँ पर डायरेक्ट इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12, 2 सब में तो 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी आएगा, a प्लस बी प्लस सी 12, और यहाँ से 2 इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में, कैंसिल आउट करेंगे आएगा 6, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वह आएगा 6, यानी कि a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 काम करते हैं। तो हमसे हमारा प्रश्न कहा है, हमसे हमारा प्रश्न कहा है, ध्यान से सुनिए, हमसे हमारा प्रश्न कहा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम कितना है 60, कुल काम जिससे करवाना तीनों को मिलाकर, ए बी और सी तीनों को मिलाकर 60 को काम है, करवाना किससे है ए बी और सी से, ए बी और सी तीनों मिलकर देखिए, ए बी और सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 6, और 6 दही हम कितना 60, 60 आपका करेक्ट आंसर, 60 आपका करेक्ट आंसर, क्लियर 60 आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, चलो शाबाश बहुत बढ़िया। आइए समझते हैं, ध्यान से देखिए, आइए समझते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन आज समझते हैं आज के दिन का। और आपका काम है कि वीडियो को बताइए 2-4 लोगों को कि मैथ का क्लास चलना शुरू हो गया है, अगर समझ आए तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं समझ आए भाई डिसलाइक करें, ठोक दें, क्या दिक्कत है ना। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, अगर आपको समझ आए तो लाइक करिए, और ना समझ आए डिसलाइक कर दीजिए, यही तो करते हैं आप लोग, बताइए यही तो करते हैं, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। अगर समझ आता है चीजों को तो लाइक करते हैं, और नहीं समझ आता डिसलाइक कर देते हैं, ठोक देते हैं डिसलाइक,
चले, कोई दिक्कत नहीं, आप ठोक सकते हैं, जो आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है, जो हमें मन करेगा वही करेंगे। मन करे तो यूट्यूबवा को हम खा डालेंगे, हमारा अधिकार है। चले देखते हैं, आइए समझिए, देखिए क्या है, समझिए। क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को, ध्यान से सुनिए, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी किसी काम को 8 दिन में, सी और ए किसी काम को 6 दिन में करते हैं। लिख देते हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, लिख दो, क्वेश्चन डायरेक्ट लिखूं, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, किसी काम को 12 दिन में, बी और सी किसी काम को 6 दिन में, बी और सी किसी काम को 6 दिन में, सी और ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, 8 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए बी अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? कितने दिन में पूरा करेगा? कितने दिन में पूरा करेगा? तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सर ध्यान से सुनेंगे, बातों को सुनेंगे, समझेंगे। देखिए हमसे क्या पूछा है, बी अकेला बी को लेना है, बी के साथ एक जोड़ी मत बैठा दीजिएगा। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। यानी कि कुल काम तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन इस बार काम कौन से करवाना है? केवल बी से, तो बी को नीचे रखकर करेंगे काम, है ना। चलिए आइए अब यहां से जो डेटा मिले उसको करिए। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी किसी काम को 6 दिन में, सी और ए किसी काम को 8 दिन में। तो जो डेटा मिले उसको लिखिए। इसका कुल काम पहले पता कर ले, 12, 6 और 8। सोचिए 12, 6 और 8 से कटने वाली संख्या बताइए। सबसे बड़ा कौन है? 12, तो 12 से ज्यादा होगा। 12 12, 12 दूना 24, 12 36, 12 दूना 24, 24 12 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो कुल काम कितना मान लीजिए? 24। कुल काम कितना मान लीजिए? 24, ठीक है। कुल काम कितना मान लीजिए? 24। 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना काम? ये कुल काम आ गया कितना? 24। 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना काम? 2। 6 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना काम? 4। भाग लगा कर दे, 6 चौक 24, 8 3 24, एक दिन में कितना काम? 3। क्लियर? इसका मतलब खत्म, यह एक दिन का काम आ गया। आइए जोड़ देते हैं सबको। जब भी ए बी बी सी सी ए लिखे जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2ab प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2c। इधर कितना आ गया? इधर देखेंगे 4 2 6 और 6 3 9, 4 2 6 6 3 9, 4 2 6 और 6 3 9। अरे बोलो कितना? 4 और 2 6 और 3 कितना? 9। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a, 2 निकल गया, a बचा, यहाँ से 2 निकल गया, b बचा, यहाँ से 2 निकल गया, c बचा। कितना बचा? 9। ठीक है। इधर देखेंगे 9 यहाँ पर क्या है? 2 क्या है? गुणे में। इधर आएगा तो भाग में। यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया? 9। बोलो बाबू, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया? 9। तो हमसे अगर पूछे कि कुल काम तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, कुल काम पूछता, कुल काम तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करते? सुनिए, कुल काम तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करते? तो कुल काम हम रखते 24 और तीनों से करवाना है ना। तीनों कितना कर रहे हैं? 9/2। अगर तीनों से करवाना है a प्लस बी प्लस सी, तो यहां रख देते कितना? 9/2। 2 गया ऊपर, यानी कि कितना? 24। इसको काट लेते 3 से, 3/24, 3 3 9, 8 दूना 16/9, 16/9। लेकिन हमसे तो यह प्रश्न पूछा नहीं है। हमसे प्रश्न पूछा है कि इस काम को, कुल काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा, है ना। बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो हमें a प्लस बी प्लस सी दिया है, a प्लस बी प्लस सी दिया है, हमें केवल b का मान ज्ञात करना है। बोल बाबू, a प्लस बी प्लस सी दिया है, हमें a प्लस बी प्लस सी दिया है, हमें केवल b का मान ज्ञात करना है। क्योंकि कुल काम तो हमें पता है, कुल काम 24 है, हमें पता है, लेकिन b अकेला कितने दिन में करेगा? तो b का मानवा यहां पर रखना पड़ेगा। और b का मान का लाएंगे कहां से? यहां से। देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान है 9/2। a प्लस बी प्लस सी का मान है 9/2। देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान है 9/2। हमें b का मान ज्ञात करना है। तो जरा a देखो और c देखो, a देखो और c, केवल इसको देखो, इसको घुरो। a और c यह दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में। a और c, अरे c और a कहो चाहे a और c और a कहो चाहे a और c, a और c कितना? 3। एक दिन में कितना काम? c, a b और c एक दिन में कितना? 9/2 यहां पर करना, तीनों मिलकर। लेकिन हम देख रहे हैं c और a कितना काम कर रहे हैं? 3। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? b प्लस a प्लस c, अरे आगे पीछे करके। तो a और c के जगह मैं कितना पुट कर सकता हूं? 3। इसको नहीं लेना, इसका जैसे एक दिन का काम निकाले, इसका काम खत्म। मन करे थूक लगाकर मिटा दीजिए इसको, इसका काम खत्म हो गया। अब इसको लेंगे a और c का मान कितना है? 3। तो b प्लस 3 बराबर कितना? 9/2।
हमें बी का मान ज्ञात करना है ना केवल, अरे ए और सी का मान यहां से रख दिया कितना 3, हमें बी का मान ज्ञात करना है। तो बाबू देखो यहाँ पे 3 प्लस में है, इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 3 2 तिहाई 6 यानी कि 9 माइनस 2 तिहाई 6 बटे 2, 6 बटे 2, 9 में से 6 गया बचा कितना 3 और 3 बटे 2। तो जो b का मान मिला वह कितना मिला, यह बढ़िया से b लिख देता हूं, जो b का मान मिला वह कितना मिला, b बराबर मिला 3 बटे 2। b का जो मान मिला वह कितना मिला 3 दूना 6, b का मान कितना मिला 3 बटे 2। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, ठीक है। b का मान कितना मिला 3 बटे 2। हमें करवाना किससे है b से, तो कुल काम है 24, करवाना है b से, b का मान रखेंगे 3 बटे 2, 2 गया ऊपर, 2 गया ऊपर, 3 बटे 2 रखेंगे यहाँ पर तो 2 कहाँ गया ऊपर, ठीक है। काटिए, कुछ कट जाए तो 3 से काटेंगे, 3 बटे 24 और 8 दूना 16, यानी कि b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 16 दिन में। b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 16 दिन में। बोलिए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा बाबू 16 दिन में। तो आई थिंक क्लास आपको समझ आई होगी बहुत बेहतर ढंग से। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा मेरे भाई 16 दिन में। कितने दिन में 16 दिन में, ठीक है। अगर चीजें आपको समझ, अभी पार्ट 1 है ना, अभी बहुत पार्ट है इसका, पार्ट 1, ठीक है। चले, अगर समझ आया हो तो एक लाइक करिएगा और कहां पर कमी हो रही है कमेंट बॉक्स में ठोक दीजिएगा, ठीक है। बाकी चीजें कल हम लोग करेंगे। अगर समझ आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स करके कमेंट में करिएगा कि हाँ सर क्लास बेहतर है, तो उस क्लास को और बेहतर ढंग से कंटिन्यू करेंगे। हाँ, एक बात और मैं आपको दिलासा दिलाना चाहता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, कंप्लीट चीजें यहीं पर डिलीवर हो जाएंगी। समय लगेगा लेकिन बहुत बेहतर ढंग से चीजों को बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए गुड डे।